जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या राहुल गांधी कश्मीर में फिर से 370 लागू कराना चाहते हैं। योगी ने इस गठबंधन को देश और संविधान के विरोध में बताया। योगी बोले, कश्मीर को आतंकवाद के युग में फिर से झोंकना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बीजेपी काफी आक्रामक है। अमित शाह ने इसे लेकर 10 सवाल पूछे हैं और ये सवाल राहुल गांधी से अमित शाह ने पूछे। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का समर्थन करती है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे का प्रावधान है। बीजेपी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला के उस वादे के साथ है जिसमें 370-35A की वापसी करने की बात कही है। क्या कांग्रेस अलगाववाद का समर्थन करती है। कल 10 प्रश्न बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही थी। हालांकि बीजेपी ने खुद महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ गठबंधन करके वहां सरकार चलाई, लेकिन अब कांग्रेस प्रश्न पूछ रही है कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ आपने गठबंधन क्यों किया था। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लड़ाई इंडिया बनाम बीजेपी की दिख रही है। बीजेपी ने कांग्रेस एनसी के गठबंधन पर सवाल उठाए तो विपक्षी दलों ने भी पलटवार किया। पहली बात तो मुझे लगता है गृह मंत्री जी स्मृति दोष का शिकार हो गए हैं। उनकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अटल जी की सरकार में रही है। अमित शाह भूल गए। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके नेता उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे। तो क्या कहना चाहते हैं कि अटल जी पाकिस्तान समर्थकों को अपने साथ रख रहे थे। क्या कहना चाहते हैं अमित शाह कि अटल जी एंटी हिंदू थे, एंटी हिंदू लोगों को अपने साथ रखना चाहते थे। मैं तो सीधी बात पूछूंगा अमित शाह जी, यही एनसी वाजपेयी सरकार में थी ना, एनडीए की सरकार में थी और पीडीपी के साथ आपका था समझौता। कुछ चीजें नेशनल लेवल पे नॉन नेगोशिएबल होती है। शायद अमित शाह जी आपको अभी तक समझ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, अब बहुत बड़े पद पे हैं, लेकिन उस पद की एक गरिमा है। कोलिशन आपको परेशान कर रहा है क्योंकि आपके पास कोई जमीन नहीं है। जम्मू तक में आप लूज कर रहे हैं। तो ये इतना डेस्परेशन, खुद भी बोल रहे हैं, मंत्रियों से बोलवा रहे हैं, भूतपूर्व मंत्रियों जिनको महीनों से देख नहीं रहे थे हम, अचानक से वो आ गए, जिनको एनसी का एन नहीं पता, वो भी बोल रहे हैं। अरे साहब, पॉलिटिकल लड़ाई है। सबसे बड़ी चीज है कि हीलिंग टच देना, चाहे कश्मीर हो जम्मू हो, वो हीलिंग टच की पॉलिटिक्स होगी। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अपने मैनिफेस्टो में बता देंगे आपको। इंतजार करिए ना, क्या बात कर रहे हैं साहब। और आप तो वो थे, 370 के बाद कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल। अपने सांसदों तक को जाने नहीं दिया। यूरोप का एक स्पॉन्सर टूर करवाया आपने, और आज जम्मू संभाग में हमारे जवानों की शहादत हो रही है। शहरी मारा जा रहा, आम शहरी। हम तो आपके उस बयान को ढूंढते हैं, यूं यूं करके बोलते थे। क्या हालत हो गई। लड़ाई लड़िए पॉलिटिकल, राजनीतिक शब्दावली से। ये राजनीति है, अभी तो शुरुआत है। चुनाव की तारीख थोड़ा और पास आने दीजिए, फिर देखिए क्या क्या होता है। राहुल गांधी जब कश्मीर गए थे तो उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला किया था। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया है।
आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने। मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है।